हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं नवीन आपका एनजे एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज 11 मई है और आज की अपनी हम इस वीडियो में आज की हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ उससे जुड़े जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको भी जानेंगे। तो फ्रेंड, चलिए हम आज की अपनी करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी जो डेली की वीडियो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर्स आता है, वो है आयुष जीवनी ऐप। तो अभी किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये केंद्रीय एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। इस ऐप के थ्रू होगा क्या? तो इस ऐप में जो है लोगों के बीच आयु से संबंधित सिफारिशों एवं विभिन्न कदमों की स्वीकारता तथा उपयोग के साथ कोविड-19 के उन्मूलन में इनके प्रभाव से जुड़ी जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर से कैलाश मानसरोवर के लिए एक नवीनतम सड़क मार्ग की स्थापना की गई है। तो ये पहली बात तो किसने किया? जैसे जो है भारत के जो रक्षा मंत्री हैं उन यानी हमारे राजनाथ सिंह जी द्वारा की गई है। ये जो रोड है यानी ये सड़क है वो उत्तराखंड में 80 किलोमीटर सड़क को देशों को समर्पित किए जाने की मतलब किया गया है, जो लिपुलेख जो दर्रा है हमारा से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो है एक मार्ग प्रशस्त कराएगी। अर्थात ये जो है ये जो रोड है ये लिपुलेख दर्रे से जो होते हुए कहाँ तक जाएगी? कैलाश मानसरोवर तक जाएगी। यह परियोजना जो है किस किस बिहाफ पे चलाई गई है? तो ये परियोजना जो है वो भारत चीन बॉर्डर रोड यानी इंडियन चाइना बॉर्डर रोड ICBR। तो यहाँ से यहाँ से ICBR का भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो ये क्या होता है? तो एक इस ICBR से जो है ये वित्त पोषित है, अर्थात इससे जो पैसा है, जो फंडिंग है इसकी, वो ICBR के द्वारा इसे दी गई है। तो यहाँ से जो आपके दो क्वेश्चन यही होंगे कि ICBR का फुल फॉर्म क्या है तथा इसका वित्त पोष जो UPSC पूछेगा, UPSC डायरेक्ट यही करेगा कि जो पहली बात तो इसके बारे में पहला कथन दे दीजिए, कैलाश मानसरोवर जो एक नवीनतम सड़क मार्ग है। दूसरा कथन दे देगा कि इसे जो है 80 किलोमीटर की सड़क है तथा ये जो है इसका जो है लिपुलेख दर्रे से जो है मानसरोवर तक की यात्रा इसमें कंप्लीट की जाएगी। और तीसरा दे दिया जाएगा कि यह जो है भारत चीन बॉर्डर से जो है इसको वित्त पोषित किया गया है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, फिर तीनों कथन सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे तीनों ही कथन सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा जो कैलाश पर्वत है उसकी बात करते हैं। तो कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के आसपास के क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है, जो उत्तराखंड की सीमा से लगभग 100 किलोमीटर से की दूरी पर स्थित है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध, जैन तथा बौन मतलब तिब्बत का जो है धर्म, जो स्वयं में बौद्ध धर्म से अलग मानते हैं, कि धार्मिक पवित्र स्थल है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कवर होते हैं। पहला ये तो जो कैलाश मानसरोवर है ये कहाँ पे है? उत्तराखंड से थोड़ा आगे यानी 100 किलोमीटर दूर पे है। दूसरा जो यहाँ पे है वो है कि ये 3 धर्मों का केंद्र बिंदु है, तो इसको यहाँ से घुमा सकता है। पहला धर्म है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म तथा बौन। अब बौन धर्म किससे संबंधित है? तो बौन धर्म जो है वो तिब्बत का धर्म है, जो बौद्ध धर्म से किफ़ायत यानी कई मायनों में वो अलग है। तो इसलिए यहाँ पे अब बात करते हैं लिपुलेख दर्रे की। तो लिपुलेख दर्रा जो है वो 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत, चीन और नेपाल जंक्शन के है, जो पर्टिकुलर जो है कह सकते हैं कि उत्तराखंड में अवस्थित है। अर्थात ये जो है लिपुलेख दर्रा जो है कि 3 किस किस को जोड़ता है? तो ये जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। पहला जो तो है ये भारत को किससे जोड़ता है? भारत को चाइना से जोड़ता है, और इसके बाद चाइना को नेपाल से, अर्थात भारत को जो है चीन और नेपाल से ये जो है ये जोड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये कुछ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा नेपाल है, ठीक है, ये लिपुलेख है, और ऊपर इसका जो है ये भाग जो है, ठीक है, यहाँ से ये भाग यानी आप ये देख सकते हैं ये हमारा लिपुलेख दर्रा है, ठीक है, ये चाइना का भाग हो गया, और ये नेपाल ये जो है नेपाल हो गया, और यहाँ से जो है हमारा वो इंडिया कनेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में कुछ पदों को अभी हटाया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये भी करंट अफेयर्स का एक इशूज़ है जो काफ़ी बड़ा है। हाल ही में रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह द्वारा जो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी MES में से 9,304 पदों को समाप्त किया गया। तो ये डायरेक्टली PCS में क्वेश्चन पूछा कितने पदों को समाप्त किया गया? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, या फिर इनकी एक लिमिट नंबर दे दें, क्योंकि ये एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत लंबा आंकड़ा है, ठीक है। चूँकि भारत जो है मिलिट्री बेसिस पे खर्च करने वाला जो है बहुत तीसरा राष्ट्र है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसने इस पदों को समाप्त करके एक कह सकते हैं कि इसने एक अपने एक क्षमता को बताया है। तो कितने, यहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने को जो है इसने मतलब कितने पदों को जो है समाप्त किया है? तो वो हमारा हो जाएगा
9,304 पदों को इसने समाप्त किया है। अब बात करते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो ये है क्या? तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी MES भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सरकारी रक्षा अवसंरचना विकास एजेंसी है। यह है भारत में सबसे बड़ी निर्माण और रख रखाव एजेंसी में से एक है, जिसका वार्षिक बजट लगभग 13,000 करोड़ रुपए का होता है। तो अब हम बात करें इसके आखिर इसके इफेक्ट क्या होगा इस इन दिस टाइम एज कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पे। तो कह सकते हैं कि एक जो वेतनमान होता है, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के हैं तो कह सकते हैं कि इसमें जो भी एक कह सकते हैं ना कि जो इसको हम जो यहाँ पे बजट पेश किया जाता है उसमें कुछ कटौती होगी और उसमें से कुछ पैसे जो है सरकार के बचेंगे। तो इस बिहाफ पे भी ये चलाया गया, क्योंकि अभी जो है बहुत से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा खर्चा जो हो रहा है इस टाइम वो हमारे इस पे इन पे ही हो रहा है, ठीक है, रक्षा अनुसंधान पर ही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिद्धार्थ वरदराजन। तो ये भी हाल ही में चर्चा में क्यों थे? तो सिद्धार्थ वरदराजन को 2020 का जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच पुरस्कार प्रदान किया गया, इसलिए चर्चा में थे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो है हमारे सिद्धार्थ वरदराजन है। अब नेक्स्ट आता है हमारा करंट अफेयर्स, वो है सोना सिलिकॉन इंटरफेयर आधारित फोटो डिटेक्टर। अब ये क्या है? तो इससे पहले बात इसे किसने बनाया? इसे जो है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा इसे जो है के वैज्ञानिकों द्वारा इसे बनाया गया है। ये करेगा क्या? तो ये ऊर्जा एवं कुशल वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर, यानी कह सकते हैं कि पतले टुकड़ों पर आधारित इसको विकसित किया गया है। अब इसका कार्य जानते हैं, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका यह एक कह सकते हैं कि अवांछित गतिविधि के संकेत के रूप में कमज़ोर बिखरे हुए प्रकाश का पता लगाने में मदद करेगा। यह है फोटो डिटेक्टर, यानी 40 माइक्रोसेकंड की त्वरित प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है और कम तीव्रता वाले प्रकाश का पता लगा सकता है। ये अल्ट्रावायलेट से लेकर इंफ्रारेड तक के लिए जो है एक कह सकते हैं इस फोटो डिटेक्टर में एक व्याप्त स्पेक्ट्रल रेंज प्रदर्शित करता है। तो इसके 3 कार्य होते हैं। पहली बात तो इसको हम शॉर्टकट में समझे तो यह जो है पहली चीज़ जो है वो जो हमारे जो प्रकाश होते हैं, जो बिखरे हुए प्रकाश होते हैं जिनकी क्षमता कम होती है उनको पता कर लगाएगा। ज़्यादा जिन प्रकाश की क्षमता यानी 40 माइक्रोसेकंड से त्वरित प्रदर्शित करती है उनका ये पता लगाएगा। और अल्ट्रावायलेट और कह सकते हैं इंफ्रारेड, इन दोनों को ही जो है ये व्यापक स्पेक्ट्रम रेंज प्रदान करेगा। ये इसका जो कार्य हो जाएगा। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, इसकी चर्चा करते हैं। ये तो पहली बात, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत इसकी स्थापना जो है 1989 में की गई थी। ये शोधकर्ताओं की 9 इकाइयों में विभाजित किया गया है, जैसे रासायनिक एवं पदार्थ भौतिकी, अभियांत्रिकी यंत्र यानी मैकेनिकल, आणविक, जैविक एवं आनुवांशिक तंत्रिका विज्ञान इत्यादि में इसको जो है विभाजित किया गया है। तो यहाँ से ये पूछा गया कि जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र इसका ये स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। तो फ्रेंड ये रही हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हमारी जो डेली वीडियो है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।